हेलो सभी लोगों का मेरे इस चैनल में हमेशा की तरह स्वागत है। इस चैनल पर हम लोग बात करते हैं शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, अलग अलग क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, सेविंग्स और कोई अकाउंट्स हैं, उनके डिस्काउंट कोड्स, उनके बारे में जानकारी, सभी चीज़ें आपको मेरे इस चैनल पर मिल जाती है जो आप खुद को सिखाती है क्या कोई भी चीज़ आपके लिए सही है। अगर आपने देखा है कि आपके दोस्तों ने कुछ चीज़ों में इन्वेस्टमेंट किया है तो क्या ये आपके लिए सही है। जी हाँ, मैं आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन देती हूँ जिसकी वजह से आप लोग खुद आप स्टडी करेंगे और अपने लिए क्या सही है उसका डिसीजन आप खुद लेंगे। जी हाँ, जिसकी वजह से आप भी कह सकेंगे यस आई एम रिच। तो अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगता है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन के बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत बार टाइम नहीं रहता है या कोई भी लाइव सेशन किसी वजह से जब शेड्यूल होता है सडनली तो उसमें हम लाइव क्यूएज वगैरह भी लेते हैं, तो आप लोगों को उस बारे में भी इतला हो जाएगी। चलिए चलते हैं आज के इस टॉपिक के बारे में जानने के लिए। एक बहुत ही बढ़िया ऐप है जिसका नाम है इंड मनी। ऑलराइट, तो हम इस वीडियो में पूरी जानकारी लेंगे इंड मनी के बारे में। छोटे छोटे वीडियोस शायद ही अगर मुझे टाइम मिला तो मैं कर लूँगी, बट इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं क्या कर रही हूँ, आपको पूरी जानकारी दे रही हूँ। ठीक है, तो इंड मनी एक्चुअली क्या है, अगर आप देखेंगे फाइनेंस सेक्शन में गूगल प्ले स्टोर पे जाके या किसी भी प्ले स्टोर में आप जाता है, ऐप डाउनलोड करता है उस तरीके के साइट्स पर, चाहे वो एप्पल फ़ोन हो, एंड्रॉयड हो, क्या होता है बहुत सारे ऐप्स हमें उसमें दिखाई देते हैं। तो ये अलग अलग ऐप्स हैं, उनका अलग अलग पर्पस रहता है। तो ये जो कोई भी चीज़ है, ये क्या चीज़ है, तो इंड मनी एक बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है। ठीक है, पहले तो मैंने जब ऐप डाउनलोड किया मैंने जस्ट देखा और मैंने डिलीट भी कर दिया था। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखेंगे मेरे चैनल पर हमने बहुत ही बढ़िया उनके रिवॉर्ड्स थे, उनके भी लिंक्स हमने शेयर किए थे कि यूएस स्टॉक के जो रिवॉर्ड्स है वो आपको वो देते हैं। तो मैंने सोचा ये एक्चुअली में क्या है, कैसे है, इसके बारे में जैसे जैसे मैं जानकारी लेती चली गई तो मुझे और अच्छा लगने लगा। तो हमने हमारे चैनल पे भी ये लिंक पहले शेयर किया है, बट डिटेल में वीडियो जो है वो मैं अभी बना रही हूँ। ठीक है, तो पहले तो जान लीजिए कि इंड मनी जो है ये एक प्लेटफॉर्म है आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जहाँ पर आप इंडियन स्टॉक मार्केट, यूएस स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स इन इंडियन स्टॉक मार्केट, इन सभी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये बहुत ही बढ़िया ऐप है, स्पेशली क्योंकि मैंने इसे बहुत टाइम तक जस्ट ऑब्जर्व किया, उसके बाद इसे इस्तेमाल करना शुरू किया। मैंने बहुत बार इन लोगों के कस्टमर केयर के साथ बात भी की है। तो ये बहुत ही बढ़िया बेहतरीन ऑफर्स जो है, यानी कि अलग अलग स्कीम्स जो रहेंगे, किसी बैंक ने अच्छा फिक्स डिपॉजिट का किया है, कोई कॉर्पोरेट फिक्स डिपॉजिट का, कोई बढ़िया रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला स्कीम है, तो बहुत अलग अलग स्कीम्स जो है वो इनके ऐप में आपको दिखाई देंगे। ठीक है, और जैसे कि हम देख रहे हैं ये ऐप आपको क्या क्या प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो मैं पहले से शुरू करती हूँ फिर से, अगर आपने नहीं सुना है। इंडियन स्टॉक मार्केट, यूएस स्टॉक मार्केट, जिसमें इंडियन स्टॉक मार्केट की म्यूचुअल फंड्स भी शामिल है। ठीक है, इसके साथ साथ ये आपको देता है बहुत ही बेहतरीन रिवॉर्ड्स, यानी कि आप कोई भी ट्रांजैक्शन करो, आप रेफरल करो, बहुत ही अट्रैक्टिव बढ़िया, आई मीन जस्ट माइंड ब्लोइंग रिवॉर्ड्स जो है, यानी कि फ्री यूएस स्टॉक्स वगैरह मुझे भी मिले हैं, ये सब ये देते हैं। ठीक है, टाइम टू टाइम ऑफ कोर्स इनके भी ऑफर्स चेंज होते रहते हैं, बट मैंने खुद बेनिफिट लिया है, मैंने उन्हें सेल किया है और मेरे बैंक में पैसे भी आ चुके हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही बढ़िया अट्रैक्टिव ऑफर्स, जिसमें कॉर्पोरेट एफडी, अलग अलग बैंक के एफडीज है, या जो कोई भी टाइमली ऑफर्स उनके पास आता है वो शामिल है। इनके क्लाइंट्स को, यानी कि जब आप इनका ऐप डाउनलोड करते हैं, आपका अकाउंट इस पर खोलते हैं, केवाईसी कंप्लीट करते हैं, तब इनके क्लाइंट्स को ये बहुत ही बेहतरीन रिवॉर्ड्स देते हैं।
रेफरल रिवॉर्ड्स के तौर पर या कोई भी अट्रैक्टिव उनकी कोई लेवल है जो आपने कंप्लीट की, उसके हिसाब से भी वो आपको बहुत ही अट्रैक्टिव लेवल्स कंप्लीट करने के रिवॉर्ड्स या उस तरीके का कुछ ना कुछ टाइम टू टाइम चालू ही रहता है। ठीक है, तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। मैंने भी सोचा कि अरे इंड मनी में ये एक ऐप है और मैं इन्वेस्ट करूँगी यूएस स्टॉक में, तो मेरे पैसे जा कहाँ रहे हैं, एक्चुअली में ये क्या हो रही है। ठीक है, तो मैं आपको ठीक से बता देती हूँ। जब आप इंड मनी में ऐप डाउनलोड करके आपका अकाउंट ओपन करते हैं, इंड मनी ऐप में आप रजिस्टर करते हो एज ए यूज़र। इस रजिस्ट्रेशन के साथ साथ आपको क्या क्या मिलता है, देखिए ऐप डाउनलोड करना, किसी भी ऐप पर आपका अकाउंट ओपन करना, ये तो फ्री रहता ही है। बट जब आप इस ऐप को डाउनलोड करके ये फ्री अकाउंट जो है, यूज़र आईडी पासवर्ड रेगुलर अकाउंट किसी भी ऐप जैसे, तो इसके साथ साथ आपको करंटली इनका टाई अप है SBM बैंक से। तो SBM बैंक का एक सुपर सेवर अकाउंट करके जो इन्होंने निकाला है इन एसोसिएशन विद इंड मनी, वो आपका ज़ीरो बैलेंस अकाउंट खुल जाता है। ठीक है, तो ये रहा अट्रैक्टिव पर्क। दूसरा जो है वो, अगर आपको यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना है इंडिया में रह के, ठीक है, तो ये बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है। मैं खुद भी इसी चीज़ों को ढूंढ रही थी। तो आपको बस KYC जो है इनका वो कंप्लीट करना है यूएस स्टॉक्स के लिए। तब क्या होता है, इनके दो अलग अलग ब्रोकर्स जो यूएस के ब्रोकर्स हैं इनके साथ टाई अप है। तो रैंडमली आपका अकाउंट किसी भी दोनों में से किसी भी यूएस ब्रोकर को असाइन हो जाता है, यानी कि आपका अमेरिका में ब्रोकर अकाउंट खुल जाता है इंडिया में बैठे बैठे एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो यूएस स्टॉक के बारे में जो जानकारी देनी है उसके लिए ऑफ कोर्स मैं अलग वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि ये बहुत ही इन डेप्थ टॉपिक है और बहुत से लोगों को इसके बारे में जानकारी चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये दोनों बहुत मजबूत और तगड़े टॉपिक है, इंड मनी का ऐप और ये जो है यूएस स्टॉक्स, दोनों के बारे में हम अलग अलग ही वीडियो बनाएंगे। ठीक है, जैसे ही वो वीडियो बनता है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक आपको दे दूंगी। तो चलिए चलते हैं यूएस स्टॉक्स के बारे में जानने के लिए। इस ऐप में आप क्या कर सकते हो, तो इस ऐप में हमने अब तक ये सुना है कि आपका एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट खाता जो है यूएस के ब्रोकर्स के पास, जिसकी वजह से आप यूएस के स्टॉक एक्सचेंज में बाय सेल का ट्रेडिंग कर सकते हो। ठीक है, ये सभी चीज़ें आप एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो इंड मनी ऐप के साथ, और ये कोई भी प्रमोशनल वीडियो नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज़, ऐसे ही आपको अलग से इंडियन स्टॉक के लिए KYC कंप्लीट करना पड़ता है। ये दोनों KYC डॉक्यूमेंट सबमिट करना वगैरह अलग अलग चीज़ें हैं, क्योंकि इंड मनी एक प्लेटफॉर्म है, वो आपको अलग अलग फैसिलिटीज़, अलग अलग सर्विसेज देता है, उनके अलग अलग कंपनीज के साथ टाई अप्स हैं। ठीक है, तो इंड मनी इंडियन स्टॉक सेक्शन के बारे में अभी हम जानते हैं। इंड मनी एक इंडिया में स्थित कंपनी है। ठीक है, और वो खुद एक DP के हिसाब से, यानी कि ब्रोकर के हिसाब से इंडियन स्टॉक मार्केट में काम करते हैं। यानी कि अगर आपको इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना है तो आपको आपका डीमैट अकाउंट चाहिए रहता है, और ये डीमैट अकाउंट आप अलग अलग DP लोगों के साथ खोलते हैं। ठीक है, जैसे कि ज़ीरोदा हो गया, अपस्टॉक्स हो गया, या अलग अलग बैंक जैसे कि ICICI, एक्सिस बैंक के साथ खोल लिया। ये सभी कौन है, ये DP हैं। ठीक है, डिटेल्स जो है शेयर मार्केट में अगर आप नए हैं तो एक प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पे शेयर्स की, उसकी भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, या चैनल की होम पेज पर भी आपको वो मिल जाएगी। उसमें शुरू से अगर आप न्यू कमर है शेयर मार्केट में, वो आप सुनना शुरू कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या होता है, आपका अलग डीमैट अकाउंट जो है वो खुलता है। ठीक है, तो इंड मनी आपके DP होते हैं, आपके DP चार्जेस, ब्रोकरेज वगैरह जो भी है वो इंड मनी
ब्रोकर के हिसाब से रहेंगे। ठीक है, अगर आपका ऑलरेडी डीमैट अकाउंट है, आप ऑलरेडी इंडियन शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हो और आपको दूसरा नहीं खुलना है, ठीक है, फिर भी आप आपका जो भी पोर्टफोलियो है वो यहाँ पर सिंक कर सकते हैं। ठीक है, और कैसे करना है इसके लिए आपको मैं तो बोलूँगी कि आप जब आप खोलेंगे तब आपको एक कांटेक्ट करके जो ऊपरी हिस्से में दिखेगा वहाँ पर आप क्लिक करके उनको एक क्वेरी डाल दीजिए, तो वो बहुत ही बढ़िया कस्टमर केयर है, वो आपके टाइम में आपको कांटेक्ट करते हैं और आपको वो पूरी जानकारी दे देंगे। तो ये बहुत ही आसान है कि आप आपका जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है, ओके, जैसे कि बहुत सारे लोग इंडिया में मनी कंट्रोल यूज़ करते हैं, मनी कंट्रोल पे आपका डीमैट नहीं है, ठीक है, डीमैट में भी अब स्टॉक्स में है बट मनी कंट्रोल पे अकाउंट खोला है और मनी कंट्रोल से डेली आप चेक करते हो, आप आपका जो पोर्टफोलियो है वो ट्रैक करते हो। ठीक है, तो आप इंड मनी ये जो ऐप है इसका भी सिर्फ इंडियन स्टॉक्स जो एग्जिस्टिंग स्टॉक्स है किसी और डीमैट अकाउंट में उन्हें ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में। तो म्यूचुअल फंड्स में आप इंड मनी से इन्वेस्ट कर सकते हो, या आप अगर एग्जिस्टिंग कस्टमर हो, आपका कहीं से इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी है, तो आप अगेन यहाँ पर ट्रैक कर सकते हो। ठीक है, आपको जस्ट सिंक करना होगा, तो आप वंस अगेन उनको क्वेरी डाल दीजिए, ऐप में कॉन्टैक्ट अस या हेल्प रहेगा वहाँ पर से, तो वो आपको पूरी प्रोसेस जो है वो बता देंगे। वो ईमेल पे भी बताते हैं, वो आपको कॉल बैक भी करते हैं और आपके सभी क्वेरीज भी आंसर कर देते हैं और वो आपको डिटेल प्रोसेस बताएंगे। ठीक है, तो ये रहा इंड मनी का इंट्रोडक्शन। आपको यूएस स्टॉक्स, इंडियन स्टॉक मार्केट, इंडियन म्यूचुअल फंड्स और अलग अलग टाइम टू टाइम आने वाले जो स्कीम्स हैं उसके बारे में नोटिफिकेशन मिलता है। और ये जो पॉइंट अभी मैं कवर करने जा रही हूँ ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तो ध्यान से सुनिएगा। इंड मनी एक ऐप है, अगर वो ऐप कल नहीं रहता है, ठीक है, या उन्होंने बिजनेस कुछ चेंजेस किए बिजनेस में उनके, तो आपके जो पैसे हैं वो कहाँ पे जाएंगे। ठीक है, इसका मैं आंसर दे देती हूँ। यानी कि मैंने इंड मनी को यूज़ किया, मैंने 10 लाख रुपए के अमेज़ॉन के शेयर्स लिए और इंड मनी ने डिसाइड किया कि वो दूसरे बिजनेस में अभी शिफ्ट हो रहा है, तो ऐप जो है उनका वो नहीं है, तो मेरे पैसे कहाँ पे जाएंगे, मेरे शेयर्स जो यूएस स्टॉक मार्केट के हैं वो कहाँ पे जाएंगे। तो ये मैं आपको बता देती हूँ, मेरी उनसे फ़ोन पर भी बात हुई है इस बारे में। तो हमारा जो अकाउंट रहता है वो यूएस स्थित जो अमेरिकन ब्रोकर्स है उनके पास हमारा, आप उसे मतलब कह सकते हैं यूएस डीमैट अकाउंट, ठीक है, वो खुलता है और उसका जो अकाउंट नंबर है वो आपके प्रोफाइल पर अगर जाते हैं और यूएस स्टॉक्स में क्लिक करते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं। आपको अलग से अकाउंट नंबर मिलता है जो आपके यूएस स्टॉक ब्रोकर के पास खुले हुए अकाउंट का नंबर रहता है। यानी कि अगर इसे कुछ हो जाता है तो आप कभी भी उन दोनों टाइप्स में से जो दो एग्जिस्टिंग आज के तारीख पे यूएस ब्रोकर्स है जिनके इंड मनी के साथ टाइप है, तो उनको डायरेक्टली आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपके जो भी यूएस स्टॉक्स है वो उसी अकाउंट में रहेंगे, आपके जो भी डिविडेंड्स आएंगे यूएस स्टॉक से, अगर कोई भी कंपनी जैसे कि टेस्ला है, डिज्नी है, अमेज़ॉन है, डिविडेंड देती है तो वो कहाँ पे जाएगा, वो आपके उसी अकाउंट में जाएगा। ठीक है, अगर आपको वो पैसे इस्तेमाल करने हैं तो आपको आपके वो यूएस अकाउंट से आपके इंडियन बैंक में ट्रांसफ़र करवाने होंगे, यानी कि विड्रॉ करवाने होंगे। ठीक है, तो अगर वो कंपनीज डिविडेंड देती है तो डिविडेंड भी आपको मिलता है। ठीक है, आप यहाँ से इंडिया में बैठ के बाय सेल भी कर सकते हैं। ठीक है,
तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ऑफ कोर्स इंडियन स्टॉक मार्केट के बारे में ज़्यादा कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है। अगर इनको कुछ हो जाता है एनीथिंग, हमारे पास NSDL है, CDSL है, जहाँ पर हमारे सभी शेयर्स जो है उनके वेबसाइट पे हम देख सकते हैं, है ना। और ये ऑल ओवर इंडिया कंट्रोलिंग अथॉरिटीज़ है। जैसे कि कार्वी में कुछ साल पहले, 2 या 3 साल पहले शायद से ये सब हुआ था। मेरा भी खुद का कार्वी में अकाउंट था और मेरे भी बहुत सारे शेयर्स थे, तो वो सब ट्रांसफ़र करवा दिए गए और मेरे सक्सेसफुल ट्रांसफ़र भी हो गए। उसी टाइम पे ये चैनल भी मैंने शुरू कर दिया, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन बहुत लोग ढूंढ रहे थे उस टाइम पे कि हमारे शेयर्स अब कार्वी से कहाँ पे हम शिफ्ट करें, कैसे शिफ्ट करें, क्योंकि कार्वी के ऑफिस तो बंद हो चुके थे, है ना। तो अगर ऐसा कुछ भी होता है तो इंडिया में जो है वो कंट्रोलिंग अथॉरिटीज़ है, CDSL NSDL, उनके वेबसाइट पे हमारे पूरे डॉक्यूमेंट्स जो है वो हमें मिलते हैं। इनकम टैक्स रिलेटेड आपके पोजीशन के जो भी स्टेटमेंट्स है वो वहाँ पे हम ले सकते हैं। और एक DP से दूसरे DP में, यानी कि ये जो है इन मनी एक DP है, अपस्टॉक्स एक DP है। अगर आपने ICICI बैंक का फॉर एग्जांपल खोला है डीमैट अकाउंट, तो ICICI बैंक एक DP हो गया, ज़ीरोदा एक DP है। तो एक DP से दूसरे DP में आप आपके शेयर्स कभी भी ट्रांसफ़र करवा सकते हो, ठीक है। तो एक DP को अगर कुछ हो जाता है तो ज़्यादा परेशानी की बात नहीं रहती है इंडिया में, ठीक है। तो US का भी बहुत